हम किसी पास्ट के एक्शन के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत पहले हुआ करता था, या फिर किसी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं जो पहले हुआ करती थी या फिर वो बनी रहती थी और काफ़ी लंबे समय तक बनी रही पास्ट में, लेकिन अब नहीं है। जैसे हम ये कहते हैं कि यहाँ एक कुआं हुआ करता था, यहाँ एक बागीचा हुआ करता था, या बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम या तो वुड का यूज़ करते हैं या फिर यूज़ टू का यूज़ करते हैं। इन दो वर्ब्स में किसी एक का यूज़ करते हैं। अब हमारे एक सब्सक्राइबर हैं धुनेश मिश्रा जी, उन्होंने पूछ लिया कि क्या वुड और यूज़ टू में कोई फ़र्क भी है या फिर एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट के रूप में एक दूसरे से हम रिप्लेस इसको कर सकते हैं। नहीं, फ़र्क तो है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी यूज़ टू की जगह पे वुड और वुड की जगह पे यूज़ टू का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस फ़र्क को इस वीडियो में हम समझेंगे तो यह वीडियो उन सब के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने जा रहा है जिनके मन में या तो जिज्ञासा है या फिर कन्फ्यूज़न है कि वुड का यूज़ करें या फिर यूज़ टू का यूज़ करें। सो लेट अस बिगिन। आइए हम पहले फ़र्क को समझते हैं। इन 3 सेंटेंसेस को लीजिए और यह अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आई यूज़ टू बी वेरी फैट इन चाइल्डहुड, और शी यूज़ टू हेट हर जॉब, शी यूज़ टू हेट हर जॉब, और देयर यूज़ टू बी अ वेल हियर, राइट। यानी मैं बचपन में बहुत मोटा हुआ करता था, और शी यूज़ टू हेट हर जॉब यानी अपने वह जॉब से घृणा किया करती थी, और देयर यूज़ टू बी अ वेल हियर यानी यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था। अब तीनों सेंटेंसेस में ये देखिए कि यह क्या ऐसे काम हैं जो बार बार हुआ करते थे। यह पास्ट में हुआ तो करता था, लेकिन क्या ये काम बार बार हुआ करते थे? ऐसा है क्या कि वह पहले मोटा था फिर पतला हो जाता था, फिर मोटा हो जाता था, फिर पतला होता था, फिर मोटा हो जाता था? क्या यह बार बार होने वाली चीज़ है? नहीं, बार बार होने वाली चीज़ नहीं है, राइट। तो बार बार जो होने वाली चीज़ें नहीं हैं वो उसके लिए हम केवल और केवल यूज़ टू का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम वुड का यूज़ नहीं कर सकते, राइट। उसी तरह से शी यूज़ टू हेट हर जॉब यानी अपने जॉब से वह घृणा किया करती थी। तो घृणा किया करती थी, काफ़ी समय तक उसने अपने जॉब से घृणा किया, राइट। लेकिन ऐसा है क्या कि एक दिन उसने घृणा किया, फिर घृणा करना बंद कर दिया, फिर घृणा करना शुरू किया, फिर घृणा करना बंद किया? क्या ऐसा होता था? नहीं, ऐसा नहीं होता था। तो इस कंडीशन में हम वुड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ पर केवल और केवल यूज़ टू का ही यूज़ करना होगा। उसी तरह से थर्ड सेंटेंस है, देयर यूज़ टू बी अ वेल हियर यानी यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था। तो कुआं हुआ करता था यानी कुआं वहाँ पे स्थापित हुआ और काफ़ी समय तक उसी स्थिति में बना रहा। ऐसा नहीं है कि अगले दिन ख़त्म हो गया, फिर अगले दिन ख़त्म हुआ, फिर हुआ, यानी बार बार वो हुआ नहीं, वहाँ था तो था और लंबे समय तक बना रहा, लेकिन अब नहीं है। तो इस कंडीशन में हम यूज़ टू का यूज़ करेंगे, राइट। लेकिन अगर वही कोई बात, कोई एक्शन वह बार बार होता रहता है, राइट, एक टाइम इंटरवल पे बार बार होता है, तो हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, आई वुड प्ले क्रिकेट व्हेन आई वॉज एट माई विलेज। आई वुड प्ले क्रिकेट व्हेन आई वॉज एट माई विलेज यानी जब मैं अपने गांव पर था तो मैं क्रिकेट खेला करता था, राइट। तो ऐसा नहीं है कि एक बार क्रिकेट खुलना शुरू किया तो वो सालों साल खेलता रहा, नहीं, यह लगातार बार बार होता था। क्रिकेट खेलता था, बंद होता था, खेलता था, बंद होता था। रोज़ रोज़ खेलता हो, शाम को खेलता हो, सवेरे खेलता हो, लेकिन लगातार उसने नहीं खेला पास्ट टाइम में, राइट। तो यहाँ पे वुड का यूज सही है, राइट। एक और एग्जाम्पल देखिए, व्हेन आई वॉज एट स्कूल आई वुड प्ले फुटबॉल एवरी सैटरडे। अब यहाँ पर देखिए यह जो है चीज़ यह बार बार होता था, और कब होता था? सैटरडे को होता था, राइट। बाकी समय बंद रहता था, लेकिन फिर सैटरडे को होता था, और यह काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा पास्ट टाइम में, लेकिन अब नहीं होता। इस सिचुएशन में यहाँ पे वुड का यूज़ करना सही माना जाता है, राइट। दूसरा डिफरेंस देखिए, दूसरा डिफरेंस देखते हैं हम। दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर टाइम फ्रेम दिया हुआ है, एक अलग फ्रेज में या फिर एक अलग सेंटेंस में मेंशन कर दिया गया है, राइट, तो उस कंडीशन में हम वुड का यूज़ करते हैं। वुड का प्रयोग ज़्यादा सही माना जाता है, राइट। जैसे व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड वॉच कार्टून शोज, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड वॉच कार्टून शोज। अब देखिए यहाँ पर एक टाइम फ्रेम दे दिया गया पास्ट का, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड,
टाइम फ्रेम दे दिया गया, पास्ट का है ये, राइट। तो इस कंडीशन में यहाँ पर वुड का यूज़ कर सकते हैं, राइट। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए कि until last decade she would visit her parents every weekend. Until last decade she would visit her parents every weekend, यानी हर एक वीकेंड को पिछले 10 साल तक वह अपने पेरेंट्स से मिलने जाया करती थी, राइट। तो ये काम अगेन एंड अगेन होता था, राइट, प्रत्येक वीकेंड को होता था। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे पास्ट का टाइम फ्रेम दे दिया है। तो इस तरह से अगर अलग से टाइम फ्रेम दे दिया गया है, राइट, तो वैसी चीज़ को बताने के लिए जो बार बार पास्ट में होती रहती थी, हम वुड का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये मेनली दो डिफरेंसेस हैं और बहुत ही माइनर डिफरेंसेस हैं, राइट। अगर आपको कुछ न समझ में आता हो तो आप कहीं भी किसी भी कंडीशन में यूज़ टू का यूज़ कर दीजिए, कहीं कोई बहुत ब्लंडर नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये आपने यहाँ पर समझा कि हम यूज़ टू का यूज़ तो हर जगह कर सकते हैं, यानी वुड का यूज़ जहाँ जहाँ पर हम कर सकते हैं, यूज़ टू का भी यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं, हर जगह पर हम वुड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।